दोस्तों, मैं एडवोकेट पूनम आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल कानून की जानकारी में। तो दोस्तों, जो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूं बहुत ही हॉट टॉपिक है। ये है लिविंग इन रिलेशन में। हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं जो शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि शादी एक लायबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो ये लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं सकते हैं। इसलिए वो कुछ शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं और उसमें एक शॉर्टकट उनको मिलता है लिविंग इन रिलेशन का कि हाँ, लड़का लड़की एक ही छत के नीचे रहते हैं, जब मर्जी है इकट्ठे रहो, जब मर्जी है वो अलग भी हो सकते हैं। तो ये वो जो लिविंग इन रिलेशन है ये चूज करते हैं कि हम लिविंग इन रिलेशन में रहना पसंद करते हैं। तो क्या ये लिविंग इन रिलेशन में रहना इतना इजी है जितना हम कहते हैं या इतना हम समझते हैं, या हम अपने लिए ही एक खाई खोदते हैं जिससे निकलना फिर बहुत ही मुश्किल पड़ता है। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक केस में, एक जजमेंट में बोला था जहां पे एक महिला ने अपना प्रोटेक्शन मांगा था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जजमेंट आई थी जिन्होंने उसे कहा था कि अगर हम इसको प्रोटेक्शन देते हैं तो ये क्राइम को बढ़ावा देने वाली बात होगी। तो क्या है, क्यों ऐसा आ गया कि क्राइम को बढ़ावा देने वाली बात है? क्या है ये लिविंग इन रिलेशन? हालांकि मैं आपको ये बताऊंगी कि लिविंग इन रिलेशन में कोई भी कानून आज तक इंडिया में नहीं बना है और जो भी केसेस चल रहे हैं लिविंग इन रिलेशन के, वो चल रहे हैं हाई कोर्ट के जजमेंट पर या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर। तो दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हो कि आप लिविंग इन रिलेशन में रहना चाहते हो और या आपका दोस्त या आपका कोई रिलेटिव लिविंग इन रिलेशन में रहना चाहते हैं, तो मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या क्राइटेरिया है लिविंग इन रिलेशन में रहने के लिए। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये भी हमारे पास मैटर आते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, तो हम उन्हीं आधारों पर, उसी जो भी केसेस आते हैं उन आधारों पर आपको आज मैं बताऊंगी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप लिविंग इन रिलेशन को बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो और किसी भी प्रॉब्लम में आप नहीं फंसोगे। तो मेरा जो वीडियो है ये अंत तक देख लीजिए, इसको समझ लीजिए और अगर आपको कोई भी बात ऐसी है जो समझ नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ अंत तक, और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए क्योंकि जो भी नए नए वीडियोस आते हैं वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो महिला ने अपना प्रोटेक्शन डाला था, प्रोटेक्शन के लिए केस डाला था, तो उसमें हाई कोर्ट ने ये बता दिया कि भाई ये तो क्राइम के बराबर है। अगर हम इसको प्रोटेक्शन देते तो हम क्राइम को न्योता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो लेडी थी वो ऑलरेडी मैरिड थी, यानी उसके जो हस्बैंड थे वो लाइव थे, जिंदा थे, और उसके बावजूद भी वो एक और पुरुष के साथ, यानी एक और मेल के साथ वो रह रही थी लिविंग इन रिलेशन में। तो यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कोई भी, चाहे महिला हो या मेल हो या फीमेल हो, अगर दोनों मैरिड हो, अगर वो मैरिड है तो लिविंग इन रिलेशन वॉइड है, तो लिविंग इन रिलेशन को नहीं माना जाता है, तो उनको प्रोटेक्शन इसलिए नहीं मिला। तो यहां से हमें पता चलता है कि कौन कौन लिविंग इन रिलेशन में रह सकता है। यानी अगर आप मैरिड हो, आपका स्पाउस जिंदा है, आपकी वाइफ जिंदा है या आपका हस्बैंड जिंदा और फिर भी आप किसी और के साथ लिविंग इन रिलेशन में रहते हो तो वो वॉइड है, वो लिविंग इन रिलेशन में नहीं काउंट किया जाता है। दूसरी बात, अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है और आप कहते हो कि हमारा तो डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स हो जाएगा, जब तक डिवोर्स हो जाएगा तब तक हम लिविंग इन रिलेशन में रहेंगे, तो वो भी लिविंग इन रिलेशन मान्य नहीं है। तो कुल मिला के बात ये है कि आप अनमैरिड होने चाहिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप लिविंग इन रिलेशन में रह सकते हो। अगर आप डिवोर्सी है, यानी आपको डिवोर्स की डिक्री मिल चुकी है कोर्ट से, तो आप डिवोर्सी है, आप
लिविंग इन रिलेशन में रह सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप विडो हो या विडोवर हो, यानी आप मैरिड हो लेकिन आपके जो स्पाउस है वो एक्सपायर हुए है, डेथ हो गई है, तो उस टाइम भी आप लिविंग इन रिलेशन में रह सकते हो। लेकिन अगर मैरिड कपल, कोई भी मैरिड हो और वो किसी और के साथ लिविंग इन रिलेशन में रहता है, तो वो वाइड है, तो उसको लिविंग इन रिलेशन की जो मान्यता है वो नहीं मिलती है। तो ये क्राइटेरिया है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप लिविंग रिलेशन में आना चाहते हो तो ये बातें आपको पहले सोचना है। जी हाँ, शी इज डिवोर्सी या ही इज डिवोर्सी, तो आप लिविंग रिलेशन में रह सकते हो। या अगर वो मैरिड है तो स्पाउस की डेथ हो चुकी है, विडो है या विडोवर है, तो आप लिविंग रिलेशन में रह सकते हो। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, अगर इस क्राइटेरिया में आप फॉल नहीं करते हो, तो आपका जो लिविंग रिलेशन है वो मान्य नहीं है। अब बात आती है दूसरी एज की। एज क्या होना चाहिए? एज, क्योंकि कोई भी लड़का और लड़की इकट्ठे रहना चाहते हैं और वो उस टाइम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा एज क्या है। एज होना चाहिए 18 साल का, 18 साल या 18 साल से ऊपर, 18 साल के नीचे की एज नहीं होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है इसमें, तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लड़की की उम्र 17 साल की है, 16 साल की है, 18 साल से कम एक ही दिन की क्यों ना हो, अगर वो लड़की नाबालिग है और जो लड़का है, लड़का मानो 18 साल का है और दोनों इकट्ठे रह रहे हैं लिविंग इन रिलेशन में, अपनी कंसेंट में रह रहे हैं, लेकिन अगर उस जो लड़की है उसके पेरेंट्स या लड़की खुद पुलिस में जाकर कहती है कि भाई ये लड़का मुझे यहाँ पर लाया है, ये मुझसे रेप कर रहा है, तो वो रेप माना जाएगा। तो वो लड़का अपने लिए, अगर वो लड़की नाबालिग हुई तो वो लड़का अपने लिए बहुत ही मुश्किल क्रिएट करता है, क्योंकि वो लड़की नाबालिग है और उसको कंसिडर किया जाएगा रेप, तो वो लड़का पॉस्को में फंस सकता है, क्योंकि लड़की 18 साल से कम उम्र की है। तो उसके जो पेरेंट्स है वो भी ये कह सकते हैं कि हमारी लड़की से रेप कर रहा है और पॉस्को में वो फंस सकता है। तो चाहे वो लड़का हो कम एज का या लड़की का, इट्स वाइसी वर्सा। तो दूसरा क्राइटेरिया जो मैंने आपसे एज कहा, तो एज को आप देख लीजिए, एज को आप सुन मत लीजिए कि कोई कहेगा मैं 18 साल की हूं, 19 साल का हूं, 20 साल का हूं, नहीं। डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, डॉक्यूमेंट चेक कीजिए कि उसका 10th के सर्टिफिकेट में क्या डेट ऑफ बर्थ है, या उसके आधार कार्ड पर, पैन कार्ड पर, जहां भी है वो डॉक्यूमेंट आप चेक कीजिए कि क्या वो 18 साल का लड़का है या 18 साल की लड़की है। अगर वो 18 साल के हुए तभी लिविंग इन रिलेशन में रहिए, अदरवाइज आप लिविंग इन रिलेशन में मत रहिए, क्योंकि रेप के केस में फंस सकते हो पॉस्को में। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है जो आपको अपने दिमाग में रखना है। और इसके अलावा और एक क्राइटेरिया है कि चलो लड़का और लड़की दोनों 18 साल के उम्र के ऊपर ही है, मैच्योर है, इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन इसमें भी ये है कि आप जहां रह रहे हो, अगर लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और वो ये कहती है कि इस लड़के ने मुझे मुझसे शादी का वादा करके मुझे अपने साथ लाया, मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा है और अब शादी नहीं कर रहा है, तो उस टाइम दोस्तों आप चिल्ला कर ये बोलोगे कि हम तो लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो आपकी बात कोई नहीं मानने वाला है। उस टाइम जो लड़की बोलती है उसका वेटेज देखा जाता है कि लड़की जो होगी, कॉन्सिडर लड़की को सच माना जाता है कि लड़की सच बोल रही है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लिविंग इन रिलेशन में जाएंगे, उठाकर चलो हम आज यहाँ पर बैठेंगे, तो ऐसा मत कीजिए, एक एग्रीमेंट बनाइए। एग्रीमेंट, हालांकि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि कोई इसका रूल या लॉ नहीं है, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन के लिए आप एक एग्रीमेंट बनाइए। एग्रीमेंट में सारा लिखिए, अपना नाम लिखिए, एड्रेस लिखिए, आप एज लिखिए, लड़की भी लिखेगी, और उसमें आप पूरा लिखिए कि हम लिविंग इन रिलेशन में रहना चाहते हैं, यहाँ पर रहना चाहते हैं। तो ये पूरा एग्रीमेंट बनाकर नोटराइज्ड कीजिए और विटनेस भी, 2 विटनेसेस के साइन लगा दीजिए। ये आपका सेफर पॉइंट है। तो यानी ये जो मैंने 3 पॉइंट्स बनाए, इनको दिमाग में रख लीजिए कि जब भी आप लिविंग इन रिलेशन में रहोगे, पहले देखना स्टेटस क्या है लड़के और लड़की का,
दूसरा देखना एज क्या है, देखना पूरा डॉक्यूमेंट पर, और तीसरा एग्रीमेंट बनाना कि भाई हम लिविंग इन रिलेशन में रहेंगे, ताकि कल को लड़की ये ना कहे कि मेरा शोषण हो रहा है, मुझसे शादी का वादा किया है, अब शादी कर नहीं रहा है। तो ये भी आप अपने दिमाग में रखिएगा लिविंग इन रिलेशन में जाने से पहले। अब फ्रेंड्स, बात यह है कि आप लिविंग इन रिलेशंस में आप रहते हो तो आप अपने घर में मत रहिएगा, क्योंकि आप के जो घर वाले, आप मुसीबत अपने लिए तो क्रिएट करेंगे ही, उसके साथ साथ घर वालों के लिए भी करेंगे। तो आप रेंटेड एक रूम ले लीजिए, रेंटेड रूम में रेंट बनाइए, दोनों जने, लड़का और लड़की, और वहां पर पूरा रेंट कौन देगा, कैसे देगा, पूरा एग्रीमेंट बनाइए और वहां पर आप रहिए, ताकि आपकी फैमिली सेफर साइड में होगा। क्योंकि हमें इंसान के दिमाग के बारे में पता ही नहीं है कि कौन कब क्या करेगा, लेकिन कम से कम आपकी जो फैमिली है वो सेफर साइड पर रहेगी, क्योंकि आप अलग रह रहे हो और आपकी जो फैमिली है वो सेफर साइड में रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप लिविंग इन रिलेशन में कितने भी साल इकट्ठे रहोगे, लेकिन आपको पत्नी का दर्जा या हस्बैंड को, जो लड़का है उसको हस्बैंड का दर्जा नहीं मिल सकता है, क्योंकि लिविंग इन रिलेशन में हस्बैंड और वाइफ का जो दर्जा होता है वो नहीं होता है। आप सिर्फ लिविंग इन रिलेशन में पार्टनर्स रहोगे। अब बात यह है कि जब हम दो जने कोई भी लड़का और लड़की इकट्ठे रहते हैं तो लड़ाइयाँ, जाहिर सी बात है लड़ाइयाँ भी होंगी। तो उस टाइम वो लड़की क्या करेगी, वो एग्रीड पर्सन जो है, वो लेडी, वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, क्योंकि वो तो वाइफ है ही नहीं। तो उसके लिए भी आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में अपनी कंप्लेंट कर सकते हो। यानी आप चाहे वाइफ तो हो नहीं, 125 में तो आप जा नहीं सकते हो, लेकिन आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में मजिस्ट्रेट के सामने यानी महिला कोर्ट में आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो और आपको वहां से रिलीफ मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप लिविंग इन रिलेशन में रह रहे हो और वो आपसे कहेंगे नहीं जी आप वाइफ नहीं हो तो हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे आपकी कंप्लेंट, नहीं, क्योंकि जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो एग्रीड पर्सन के लिए है, जो डोमेस्टिक रिलेशन में रहते हैं, इकट्ठे एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो आप उस क्राइटेरिया में आते हो। तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि कल को अगर मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए। आप कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को कर सकते हो और आपको रिलीफ मिलेगा। अब बात यह है कि आप जितने भी साल लिविंग इन रिलेशन में रहोगे, जब भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो ये कहेगा कि अब मुझे इकट्ठे नहीं रहना है, अब मुझे जाना है, तो आप ये नहीं कह सकते हो, उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, क्योंकि लिविंग इन रिलेशन में हो कभी भी वो रिलेशन टूट सकता है। यानी कभी भी, चाहे कितने भी साल हो, वो ये कह सकता है कि ठीक है अब हम इकट्ठे नहीं रहेंगे, हम अलग अलग रहेंगे। तो वहां पर भी आप ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ लिविंग इन रिलेशन है, कभी भी टूट सकता है, कभी भी आप अलग हो सकते हो, और आप ऐसा कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते हो कि भाई ये मुझे छोड़कर जा रही है या ये मुझे छोड़कर जा रहा है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और अब बात ये है कि अगर लिविंग इन रिलेशन में बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम क्या करना, क्या है उस टाइम, लॉ क्या कहता है। तो बच्चे पर तो लॉ है ही, क्योंकि वो बच्चा लिस्टमेट चाइल्ड है, यानी वो आपकी जो फादर, उसका दो फादर ही हुआ, तो वो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका पूरा उसका लीगल हेयर है, और बच्चा जो है वो लिस्टमेट चाइल्ड है। लेकिन अब बच्चे पर अगर लड़ाई हो कि कौन इसको पालेगा, अब हम रिलेशन को एंड करना चाहते हैं, तो इसको बचने के लिए भी आप एक एग्रीमेंट बना सकते हो कि अगर बच्चा हो जाता है, वो तो लिस्टमेट है ही, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो लिस्टमेट चाइल्ड है ही, लेकिन और फिर उसका पालन पोषण कैसे करना है, वो किसके पास रहेगा, अगर हम ब्रेक करेंगे तो उस टाइम बच्चे को कौन लेगा। तो इसमें भी अपने बचाव में आप एक एग्रीमेंट पहले से ही बना दो, चाहे आप बच्चा हो या ना हो, वहां तक जाने से बेहतर है कि पहले ही आप एक एग्रीमेंट बनाओ, जो भी आप चाहते हो उस एग्रीमेंट में लिख के उसको नोटराइज कर लो। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप एग्रीमेंट बनाओ, उसी एग्रीमेंट में ये भी लिख सकते हो, एक ही एग्रीमेंट में सारा लिख सकते हो, और या तो आप एग्रीमेंट अलग अलग भी बना सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, वट एवर यू वांट। तो ये बात होगी। अब जब कपल बहुत देर तक इकट्ठे रहते हैं, बहुत सालों साल इकट्ठे रहते हैं, तो कंसिडर किया जाता कि एज अ हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, तो उस टाइम अगर दोनों में से किसी को कुछ हो जाता है तो दूसरा जो उसका जो पार्टनर है, वो जो भी प्रॉपर्टी है वो उसको
मतलब वो उसमें ले सकता है प्रॉपर्टी कि हम जी इकट्ठे रह रहे थे इतने सालों साल, उस टाइम कोर्ट भी कंसिडर करता है कि हाँ इतने सालों साल इकट्ठे रहे हैं, तो वो अपने प्रॉपर्टी का वो मांग सकते हैं, चाहे वो हस्बैंड चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी पार्टनर, उनको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है कि ठीक है इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन अगर आप उससे भी बचना चाहते हो तो आप पहले ही विल बनाकर रख दीजिए कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो ये प्रॉपर्टी हम इनको देना चाहते हैं, किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप ये नहीं चाहते हो कि मेरी पार्टनर को मिलेगा तो उसके लिए आप विल बनाइए। तो ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ये सिर्फ आपको प्रोटेक्शन के लिए है कि आने वाले टाइम में अगर आप लिविंग इन रिलेशन में रहते हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी बातें प्रोटेक्शन है आपके लिए। अगर आप बिना सोचे समझे सिर्फ इतना सोचोगे कि लिविंग इन रिलेशन का मतलब है हम इकट्ठे रहेंगे फिर अलग होंगे, तो आप अपने लिए मुसीबत क्रिएट करोगे और फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप सक्सेसफुली लिविंग इन रिलेशन में रहना चाहते हो तो जो पॉइंट्स मैंने अभी बोले हैं उनको ध्यान से दोबारा से सुनिए और उन पर फॉलो कीजिए और वो सारी बातें करके ही लिविंग इन रिलेशन में आप आ जाइए। तो ये बहुत सारी बातें इसमें है, तो हमारे पास टाइम भी कम है। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन है रिलेटिंग टू लिविंग इन रिलेशन, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका जवाब दे दूंगी। और जैसा भी है लिविंग इन रिलेशन में रहने के लिए जो जो मैंने क्राइटेरिया बोला है आपको, उनको ध्यान से उनको सोच समझ के कर लीजिए, ताकि आपकी जो लाइफ है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो भी आपकी लाइफ है, आपके आने वाले बच्चे की जो भी लाइफ है, वो सक्सेसफुली हो जाए और आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों कैसा रहा ये वीडियो आप जरूर बताइएगा, हम और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाएंगे। और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कीप वॉचिंग माय चैनल। नमस्कार।